हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे फिलर्स के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम में। और कल की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और आज ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फिलर्स से रिलेटेड। और इन क्वेश्चंस की फ्रेश PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस करें, देन फिर आप यहाँ से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है माई न्यू ईयर्स फिल इन द ब्लैंक्स इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। तो यहाँ पर सही और अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना होगा जो यहाँ पर फिट बैठे सेंटेंस के सेंस के हिसाब से। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मीन्स होता है दोहराना किसी चीज़ को, और यहाँ पर माई न्यू ईयर्स यानी मेरे नए साल का दोहराना कोई यहाँ पर सेंस बनता नहीं है। उसके बाद आता है कन्फेशन, और कन्फेशन मीन्स होता है दोष स्वीकृति, यानी किसी दोस्त को स्वीकार कर लेना। और कॉन्फेस करना एक वर्ब भी होती है, कॉन्फेशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है सेलिब्रेशन। तो देखिए न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए आपको ये यहाँ पर भ्रम हो सकता है कि आप यहाँ पर सेलिब्रेशन टिक कर दें, लेकिन ये यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे नए साल का थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, यानी हमेशा पॉजिटिव सोचना मेरे न्यू ईयर का क्या है, सेलिब्रेशन है। तो ये यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन मीन्स होता है संकल्प, यानी हम लोग जब नया साल आता है तो हम संकल्प लेते हैं कि हम 2022 में क्या करने वाले हैं, हम लोग 2023 में क्या करने वाले हैं। तो वही जो रिजोल्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि मेरे नए साल का रिजोल्यूशन है टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कि हमेशा मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। तो इसलिए सेलिब्रेशन से आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट सही आंसर होगा रिजोल्यूशन। वैसे तो ऑफिशियली हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बट हमारे नए साल का सेलिब्रेशन इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज ये नहीं हो सकता। तो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से सही आंसर होगा रिजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है वी फिल इन द ब्लैंक्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर्ड दियर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। यानी हमने जो स्टूडेंट्स के मार्क थे उनका क्या किया, डिफरेंट सब्जेक्ट में, और कंपेयर किया पिछले साल की परफॉर्मेंस से। तो हमने क्या किया, क्वेश्चनड किया, प्रोब्ड किया, इंस्पेक्ट किया या एनालाइज्ड किया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चनड मीन्स क्या होता है, तो ये देखिए सभी में ईडी लगा हुआ है। वैसे मेन जो यहाँ पर वर्ड है वो है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन करना। क्वेश्चन यहाँ पर किसी से क्वेश्चन करना ही क्वेश्चन कहलाता है। और उसके बाद आता है प्रोब्ड, और प्रोब्ड मीन्स होता है टू एग्जामिन। टू एग्जामिन करना यानी जांच पड़ताल करना, बट ये भी स्पेशली यूज किया जाता है लॉन्ग थिन इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एग्जामिन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोब्ड का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर हम मार्क्स को एग्जामिन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रोब्ड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इंस्पेक्टेड, और इंस्पेक्टेड मीन्स होता है, आपने वर्ड भी सुना है इंस्पेक्टर, यानी जो छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है। कोई क्राइम हो गई, कोई चोरी हो गई, उसकी जो छानबीन करता है उसे हम यानी एक गहन छानबीन करना इंस्पेक्ट कहलाता है, इंस्पेक्टेड। तो वो भी हम मार्क्स के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एनालाइज्ड, यानी जो मार्क्स हैं हम उनका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और किसी डाटा आदि का विश्लेषण करना ही कहलाता है एनालिसिस। और आप सभी लोग भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, मार्क्स का इंस्पेक्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रोब्ड करते हैं, एनालाइज्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप एनालाइज्ड ही करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो देखिए मार्क्स से हमको यहाँ पर काफ़ी सहायता मिली, हेल्प मिल गई कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट से इस सेंटेंस का सेंस हमको समझ में आ गया और हमने यहाँ पर एनालाइज्ड सही आंसर टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन है सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग द ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। तो जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई सारे फैक्टर्स की बात यहाँ पर बताई गई है, जिनमें सोशल आइसोलेशन यानी अकेलापन, सामाजिक अकेलापन, उसके साथ ही ओवर क्राउडिंग, तो यहाँ पर निगेटिव कुछ इम्पैक्ट लिए गए हैं। और उसके अलावा द अट्रैक्टिवनेस, तो अट्रैक्टिवनेस मीन्स होता है आकर्षण, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। फिर चीपनेस ऑफ आवर सोसाइटी, तो ये भी सेंस नहीं दे रहा है कि यहाँ पर चीप मीन्स होता है सस्ता, और चीपनेस का कोई सेंस यहाँ पर है नहीं। फिर आता है एफोर्डेबिलिटी, जो एबिलिटी है अफोर्ड करने की, वो भी आवर सोसाइटी, सही नहीं होगा। सही आंसर होगा यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस, यानी जो प्रतिस्पर्धा है हमारी सोसाइटी की। ओवर क्राउडिंग है, सोशल आइसोलेशन है, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कॉम्पिटिटिवनेस, जिसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक। अगला क्वेश्चन है एडवर्टाइजर ऑफन यूज राइम एंड, यानी जो एडवर्टाइजर्स होते हैं किसी भी चीज़ का प्रचार करने वाले होते हैं वे हमेशा क्या यूज करते हैं, राइम का यूज करते हैं। राइम का मतलब होता है बेसिकली तुकबंदी,
यानी जो टैग लाइंस होती हैं आपने देखा भी होगा, कई सारे जो बैंक्स हैं या कई सारे प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक तुकबंदी होती है, यानी उसकी एक राइम बनाई जाती है जिससे उसके अच्छी तरीके से बूस्ट मिल सके, हम उसको अच्छी तरीके से एडवर्टाइज कर सकें। तो राइम एंड उसके अलावा यहाँ पर सही वर्ड आपको चुनना। देखिए एक ही समान सब आप वर्ड आपको लग रहे होंगे, अल्टरेशन, एलिट्रेशन, अल्टरकेशन या डेजिग्नेशन। तो देखिए सभी वर्ड एक समान लग रहे हैं सही यहाँ पर, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो होगा एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन मीन्स होता है अगर हम बात करें एलिट्रेशन की तो द यूज ऑफ सेम लेटर, यानी यहाँ पर यूज किया जाता है सेम लेटर्स का, यानी एक तुकबंदी की जाती है वर्ड्स की एडवर्टाइज करने के लिए चीज़ों की। तो द यूज ऑफ सेम लेटर्स जिसे हम अनुप्रास अलंकार में ही देखते हैं, तो द यूज ऑफ सेम लेटर्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो राइम एंड एलिट्रेशन का यूज करते हैं हमेशा कौन, एडवर्टाइजर्स। उसके अलावा अल्टरेशन, अल्टरेशन मीन्स होता है ए स्मॉल चेंज समथिंग, यानी किसी चीज़ में एक छोटा सा चेंज होना कहलाता है अल्टरेशन। और देखिए यहाँ पर सी का केवल फ़र्क है और ये वर्ड बदल जाता है। और अल्टरकेशन का मीन्स होता है विवाद या बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स की जगह हम यूज करते हैं अल्टरकेशन का। उसके अलावा जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन का मीन्स होता है विशेष उद्देश्य से दिया गया नाम। कोई आपको पद, कोई ओहदा अगर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेजिग्नेशन कहेंगे। तो सही आंसर होगा यहाँ पर एलिट्रेशन। अगला सेंटेंस है सेल्स फ्रॉम डे टू डे, यानी सेल्स जो हैं, जो हमारी बिक्री है, सेल्स है, वो बेसिकली क्या होती है, रोटेट होती है, रिवॉल्व होती है, फ्लक्चुएट होती है या स्विंग होती है। तो रोटेट मीन्स होता है देखिए चक्रण परिचक्रण के सेंस में हम यूज करते हैं रोटेट का, जैसे अर्थ रोटेट अराउंड द सन होता है। देखिए पृथ्वी के घूमने की जो, यानी किसी अगर पिंड है, कोई वस्तु है, उसके घूमने के लिए हम रोटेट का यूज करते हैं। रिवॉल्व भी इसी सेंस में आता है। उसके अलावा स्विंग झूलने के सेंस में हम यहाँ पर लेते हैं। और यहाँ पर सही आंसर होगा फ्लक्चुएट। और फ्लक्चुएट का मतलब होता है कीमतों में उतार चढ़ाव, यानी जैसे किसी चीज़ की कीमत है, शेयर्स है, बढ़ते और घटते रहते हैं, यानी जो शेयर्स की कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं। और कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए हम यूज करते हैं जो वर्ड, वो है हमारा फ्लक्चुएट। तो वही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सम पैचेस ऑफ दी गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। तो देखिए पैचेस किसे कहते हैं, पैचेस कहते हैं जैसे आपने रोड में कई सारे गड्ढे देखे होंगे तो उनको हम पैचेस कहते हैं, स्ट्रिच कहते हैं। उसके अलावा तो सम पैचेस ऑफ दी गार्डन, यानी वो गार्डन जो था कैसा गार्डन है उसकी क्वालिटी बतानी है, स्लाउचिंग, स्प्राउलिंग या स्ट्रोकिंग या स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग मीन्स फैला हुआ गार्डन। तो स्ट्रेचिंग किसी चीज़ को बढ़ाना, जैसे रबड़ आदि है उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। लेकिन गार्डन कोई रबड़ वाली चीज़ तो है नहीं कि उसे हम स्ट्रेच करें, तो स्ट्रेचिंग यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। उसके अलावा जो स्ट्रोकिंग होता है इसका मतलब होता है थपथपाना, तो ये भी गार्डन के सेंस में नहीं आएगा। फिर आता है स्प्रॉलिंग, और स्प्रॉलिंग मीन्स होता है टू कवर अ लार्ज एरिया, यानी एक ऐसा स्थान जो एक लार्ज एरिया को कवर करता हो, और यही हमारा सही आंसर होगा स्प्रॉलिंग गार्डन, यानी एक बड़े एरिया को कवर करता हुआ जो गार्डन है। तो सम पैचेस ऑफ दी एक बड़े गार्डन के हैव रिच कवर ऑफ ग्रासेंस। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्लाउचिंग की, तो स्लाउचिंग मीन्स होता है सुस्ती से बैठना, सुस्ती में बैठना इज कॉल्ड स्लाउचिंग। तो ये भी सेंस नहीं है, तो ये स्प्रॉलिंग ही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, यानी जो न्यू परफ्यूम है उसकी सहायता से अपने आप को क्या कीजिए, प्रॉस्पर कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, पैम्पर कीजिए या परकोलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझना होगा हमको इनका अर्थ। सबसे पहले जो प्रॉस्पर है इसका मीन्स होता है टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, यानी किसी चीज़ को डेवलप करना एक सही तरीके से, सक्सेसफुल वे में डेवलप करना इज कॉल्ड प्रॉस्पर। तो हम परफ्यूम की सहायता से अपने आप को डेवलप तो करेंगे नहीं। फिर आता है प्योरीफाई, और जिसका मीन्स होता है शुद्ध करना। तो परफ्यूम हम अपने को शुद्ध करने के लिए तो लगाते ही नहीं, तो ये भी सेंस नहीं है, प्रॉस्पर भी सही आंसर नहीं है। फिर आता है पैम्पर, और पैम्पर मीन्स होता है मेक फील कंफर्टेबल, यानी किसी कंफर्टेबल फील कराना इज कॉल्ड पैम्पर। तो देखिए हम परफ्यूम लगाकर कंफर्टेबल ही फील करते हैं, तो मेक फील एज कंफर्टेबल। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, यानी पैम्पर योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ विद न्यू परफ्यूम, यानी परफ्यूम की सहायता से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराइए। उसके बाद जो परकोलेट है उसका मतलब होता है महीन छलनी से छानना। तो इसका भी कोई यहाँ पर सेंस बनता नहीं सेंटेंस के हिसाब से, सही आंसर होगा पैम्पर। अगला क्वेश्चन है ए मेजर एडवर्टाइजिंग वाज प्लान्ड टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स, यानी गारमेंट्स के जो
यहाँ बेसिकली लंच लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉन्च होगा, यानी लॉन्च करना न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। मेजर एडवर्टाइजिंग क्या किया गया, पेंशन, एम्बुश कैंपेन या इलेक्शन। तो इलेक्शन मीन्स होता है चुनाव और इलेक्शन कैंपेन होता है, तो इलेक्शन तो पहले ही गलत हो गया। एडवर्टाइजिंग इलेक्शन तो यहाँ पर प्लान किया नहीं जाएगा। उसके अलावा बात करें अगर हम पेंशन की, तो पेंशन भी यहाँ पर सही वर्ड नहीं होगा। और एम्बुश का मीन्स होता है सरप्राइज अटैक, सरप्राइज अटैक, तो इसका भी कोई सेंस बनता नहीं। सही आंसर होगा कैंपेन, जिसका मीन्स होता है योजना निर्माण। इलेक्शन के लिए जो कैंपेन किए जाते हैं, उसके अलावा योजना निर्माण किसी लक्ष्य को पाने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग, ए मेजर एडवर्टाइजिंग वाज कैंपेन, यानी एक एडवर्टाइजिंग का जो कैंपेन था, योजना निर्माण थे, उसको प्लान किया गया नए ब्रांड्स को लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लिफ्ट विदाउट एंटरिंग, यानी जब मॉल में एंट्रेंस नहीं दिया गया, सम पीपल वर टायर्ड हो गए क्या करते करते, एक लंबे वेस्ट वेट। तो देखिए कितने एक ही समान के वर्ड आपको दे दिए गए, लेकिन सभी का मतलब यहाँ पर अलग है और उनको हमको समझना होगा। तो देखिए ये जो वेस्ट है, इसका मतलब होता है बर्बाद करना, जैसे कि होता है टाइम वेस्ट, यानी टाइम वेस्ट मत करो, तो ये वाला वेस्ट होता है। वैसे प्रोनाउंसिएशन इनका सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग होती हैं और अर्थ भी अलग होता है। उसके बाद आता है वेस्ट, और इस वेस्ट का मीन्स होता है कमर। तो यहाँ पर लॉन्ग वेस्ट, इसका तो अर्थ आता नहीं है। उसके अलावा लॉन्ग बर्बाद करना का भी सेंस नहीं आता। फिर आता है वेट, और वेट मीन्स होता है भार। तो एक लंबे भार के बाद सम पीपुल टायर्ड्स कब होंगे, जब वे वेट करेंगे, यानी इंतज़ार करेंगे। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद जो सम पीपल से वो क्या हो गए, टायर्ड हो गए। तो ये वाला वेट सही होगा, WAIT वाला, जिसका मतलब होता है इंतज़ार करना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कीट्स एंड सेले, ये बेसिकली पोएट्स हैं, और पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, यानी सेम पीरियड के ये पोएट्स हैं। और दे वर, यानी जो सेम पीरियड के पोएट्स हैं, इनको क्या कहा जाएगा, कलीग्स हैं ये। तो देखिए जो कलीग्स होते हैं वो बेसिकली साथी होती हैं, यानी साथ में काम करने वालों को हम कलीग्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है पीरियड, यानी जो सेम पीरियड में वर्क करने वाले, आपने वन वर्ड्स के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, क्योंकि जो कीट्स एंड सेले पोएट्स हैं ये एक काल के हैं, एक समकालीन के हैं, जैसे छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद हो गए, और भी जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो ये भी जो सेम पीरियड के कवि हैं, तो सेम पीरियड के जो एक ही प्रकार के पोजीशंस होते हैं सेम पीरियड्स के, उनको कहा जाता है क्या, कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज इसका मतलब होता है समकालीन। वन वर्ड्स के अंतर्गत भी ये वर्ड पूछा जाता है, और कलीग्स और कंटेम्पोरेरीज में ही हमको कन्फ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा कंटेम्पोरेरीज, क्योंकि सेम पीरियड के जो पोएट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और कलीग्स मीन्स होते हैं साथी, यानी साथ में जो काम करते हैं, आप ही साथ में आपके, वहाँ पर पीरियड का कोई सेंस नहीं होता। और एक्वेंटेंसेस मीन्स होता है परिचित व्यक्ति परंतु घनिष्ठ मित्र ना हो। उसके अलावा एसोसिएट्स मीन्स होते हैं सहचर, यानी साथ में काम करने वाले एसोसिएट्स, उन्हें हम कहते हैं। एसोसिएशन होता है, देखिए कई सारे लोगों का समूह होता है, लेकिन वहाँ पर पीरियड की कोई भी बात नहीं की जाती है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा कंटेम्पोरेरीज। और तो ये हमारे 20 वर्ड्स थे जो कंप्लीट होते हैं, और आज के सेंटेंसेस भी काफ़ी अच्छे थे। इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके बाद जो अदर क्वेश्चन बनते हैं फिलर्स के, वो भी हम आगे वाले पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम 10 से 20 सेंटेंस एक साथ करते हैं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में कठिनाई होगी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।